कहीं कहीं बौछारें होने से उत्तर भारत के कई इलाकों में फौरी राहत महसूस होने लगी थी, लेकिन एक बार फिर से गर्मी अपने प्रकोप को दिखा रही है और ऐसे में उत्तर भारत के कई राज्य फिर से लू की चपेट में भी दिखाई पड़ रहे हैं। आने वाले समय में स्थिति किस तरीके से रहने वाली है, उसी पर बात करने के लिए इस वक्त हम मौसम विभाग में हैं और हमारे साथ सीनियर साइंटिस्ट सोमा सेन मौजूद है। आइए उनसे सीधे बात करते हैं। मैम, स्वागत है न्यूज़ 24 पर। लेकिन जिस तरीके की स्थिति फिलहाल अब बन रही है, उससे लोगों में एक फिर से चिंता बढ़ गई है कि क्या गर्मी फिर से वही रूप दिखाएगी जो बीते हफ्तों में दिखाना शुरू किया था। देखिए, अभी का जो स्थिति है, एक जैसा आपने करेक्टली बताया कि पिछले 3-4 दिन से 4-5 दिन से इनफैक्ट आपका हीट वेव का जो स्थिति था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफ़ी अबेट हो चुकी थी। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मोर और लेस हीट वेव्स ख़त्म हो चुके थे, मगर अभी का जो स्थिति है वो जो जिस कारण से हो रही थी, यानी कि आपका ईस्टर्ली फ्लो था आपका बे ऑफ बंगाल से पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, एक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी आया था। ये सभी कारणों से नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्लाउड कवर बढ़ गया था, जिसके कारण से टेम्परेचर्स घट गए थे। अभी वो सारी स्थिति ख़त्म हो चुके हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी निकल चुके हैं। अभी और कोई फ्रेश वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत स्ट्रॉन्ग आने का संभावना नहीं दिख रहा है। साथ ही साथ हमारा ईस्टर्ली फ्लो जो है बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से, वो अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ नहीं है। कुल मिला के अगर देखेंगे क्लाउड पिक्चर, तो आप देखेंगे कि सारा क्लाउड साउथ ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है और नॉर्थ इंडिया जो आपका मेनली यूपी, उत्तर प्रदेश और आगे उत्तर प्रदेश एंड बिहार और झारखंड और आगे जाके आपका पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, नॉर्थ मध्य प्रदेश, ये जो पूरा नॉर्थ इंडियन बेल्ट है इंक्लूडिंग हिमालयन रीजन यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में दोबारा हीट वेव का स्थिति आने लगे हैं या और बढ़ेगा। तो अभी का अगर स्थिति देखते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं कि क्लाउड कवर जो आपका ईस्ट सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के ऊपर है, इसके चलते ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है और हीट वेव कंडीशंस, इस तरह का हीट वेव में लोगों का जान का क्षति ज़्यादा होती है। इसीलिए 2 दिन के लिए बिहार के लिए आज हमने रेड अलर्ट रखा है, यानी कि 10 और 11 तारीख को। उसके बाद से हमें लग रहा है कि थोड़ा सा टेम्परेचर घटने का संभावना है, ऑरेंज अलर्ट कर देंगे। मगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इस समय आपका स्ट्रॉन्ग विंड्स भी बह रही हैं, जो लू विंड्स कहते हैं, वो 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का विंड जो है वो बह रही है। अभी टेम्परेचर्स 45 to 46 डिग्रीज चल रहे हैं, तो इसके चलते पंजाब, हरियाणा में अभी येलो अलर्ट चलेगा आज, उसके बाद से हम ऑरेंज अलर्ट में चले जाएंगे, यानी कि लेवल ऑफ इम्पैक्ट हमें ज़्यादा होगी। साथ ही साथ अगर उत्तर प्रदेश का बात करें, यहाँ ऑलरेडी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव यानी कि 47 डिग्री से 47.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर्स दिखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी उम्मीद है कि टेम्परेचर्स आपका डिपार्चर के हिसाब से भी यहाँ पर सीवियर हीट वेव रिकॉर्ड किया गया है। तो अभी उम्मीद है कि और सीवियरिटी बढ़ने की संभावना है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में हमारा इम्पैक्ट देखते हुए, लू विंड्स देखते हुए, हमारा आज और कल जैसे वेस्ट यूपी के लिए 3 दिन तक ऑरेंज के बाद हम रेड में जाएंगे और ईस्ट उत्तर प्रदेश के लिए 2 दिन ऑरेंज यानी 10-11 को ऑरेंज के बाद रेड में जाएंगे। पंजाब हरियाणा में आज येलो के बाद हम ऑरेंज में जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से आपने जानकारी दी है, 1-2 दिन के बाद स्थिति और ख़राब होने के आसार है और ऐसे में लोगों को इस वक्त जो है एक प्रिकॉशनरी मेजर्स उठा लेने चाहिए। लेकिन ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि कई राज्यों में मॉनसून ने अप्रोच भी किया है, साधन में भी देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, जैसा आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में भी अप्रोच किया, तो उत्तर भारत के लिए कब खुशी आएगी? अभी तो सिर्फ डराने वाली स्थिति ही समझ में आ रही है। देखिए, धीरे धीरे ये मॉनसून एडवांस हो रही है, आपको हम डे टू डे बताते जा रहे हैं। जैसे आज भी आपका मॉनसून का लाइन हमने सेंट्रल महाराष्ट्र में, आज का लाइन आपका दहानू, नासिक, औरंगाबाद से होते हुए, पुराना लाइन हमारा जो निज़ामाबाद तेलंगाना में है वहाँ से होते हुए ईस्ट की तरफ विजयनगरम की तरफ जा रहा है। मगर अभी का जो स्थिति है, नॉर्थ ये मॉनसून
एक सर्ज के दौरान आती है। ये ट्रेन का तरह नहीं है कि आप डेट वाइज जो क्लाइमेटोलॉजिकल डेट है उसी हिसाब से चलेगी, ऐसा नहीं होती है। एक एक सर्ज आती है, फिर थोड़ा सा हाइटस आती है, फिर से दूसरा सर्ज आती है, फिर आगे तक जाती है। तो क्योंकि ये एकदम रेगुलर मूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम जिस दिन केरला में ऑनसेट होता है उसी दिन हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली में कब मानसून आएगी। तो हम डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी स्थिति सामान्य लगेगा और आपको लगेगा कि मानसून, और मानसून हम सिर्फ क्लाउड देख के या बारिश देख के नहीं देते हैं, हमारा विंड फ्लो जिस तरह का सिस्टम उस मॉइस्चर ला रहा है, सब कुछ देखते हुए हम मानसून को डिक्लेयर करते हैं। क्योंकि मानसून का घोषणा, मानसून एक छोटा सिस्टम नहीं है, बहुत लार्ज स्केल चेंजेस आती है एटमॉस्फेयर में। वो चेंजेस जब आते हैं तब हम मानसून डिक्लेयर करते हैं, जो अभी फिलहाल दिख नहीं रही। अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। और ये जो अभी स्थिति है हीट वेव का नॉर्थ इंडिया के ऊपर, ये भी नॉर्मल है। क्लाइमेटोलॉजिकली इसी समय हमारा हीट वेव का स्थिति सबसे ज़्यादा होती है। जो एक हीट लो बनती है सेंट्रल इंडिया में, वो धीरे धीरे इसी समय मूव होता रहता है और जाके मानसून टाइम तक वो जाके नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में सेटल हो जाता है। तो ये जो शिफ्टिंग है हीट लो का मतलब, आपका गर्मी वाला इलाका धीरे धीरे सेंट्रल इंडिया से नॉर्थवर्ड मूव करते करते वो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान तक पहुंचती है। तो हम उसी का अभी असर देख रहे हैं। जी, अंतिम सवाल करूंगी, फार्मर्स, आम लोगों को क्या आप सलाह इस वक्त देना चाहेंगे? अभी सिर्फ गर्मी ही नहीं है, साथ ही साथ आपका लू विंड्स, जैसे मैंने बताया 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे का 45-46 डिग्री सेल्सियस का तापमान का हवाएं बह रही है, स्ट्रॉन्ग विंड्स है। इसमें डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है। अगर नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें, ये लू विंड्स बहुत खतरनाक है। कोशिश करिए कि 12 बजे से 4 बजे तक का बाहर का जो काम है वो बंद रखा जाए और पानी ज़्यादा पिया करिए। और जो बुज़ुर्ग लोग, बच्चे हैं या प्रेग्नेंट वुमेन हैं, वो कोशिश करें कि घर से इस समय बाहर ना निकलें। थैंकफुली जो इलेक्शंस, रैलीज़ का जो मौसम है वो ख़त्म हो चुका है, मगर फिर भी काम के दौरान लोग बाहर जा सकते हैं, तो कोशिश करिए ना निकले। तो उस समय तो ठीक है। और ईस्ट इंडिया की अगर बात करें, जैसे आपका बिहार, झारखंड में, यहाँ पर अभी भी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा है हीट वेव के साथ, जिसके कारण से अभी रेड अलर्ट दिए हैं। ये स्थिति में आपका शरीर से पसीना नहीं सूखता है, मगर इससे कि ठंडा नहीं होती है, तो जल्दी आपका हीट स्ट्रोक होने की पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो कोशिश करिए पानी ज़्यादा पीने का, लूज़ कपड़े पहनने के, और दोपहर के समय अगर निकलना ही पड़े तो छतरी या टोपी पहन के निकले तो अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों से बात करने के लिए। तो तमाम चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ख़ास करके किस तरीके से प्रिकॉशन इस वक्त की स्थिति में लेना है वो भी समझाया गया है, क्योंकि फ़िलहाल हीट वेव कंडीशन से निजात मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऊपर से मौसम विभाग ये कह रहा है कि स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, क्योंकि पारे में और भी बढ़ोतरी होगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24।